मेहरा आज आपके समक्ष क्लास 7th का 7वां पाठ संकल्प सिद्धिदायक का पाठ समझाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे 6 वीडियो आपने देखे होंगे जो NCERT की किताब 1 से लेके 6 तक मैं समझा चुकी हूँ। आज हम 7वां पाठ संकल्प सिद्धिदायक समझते हैं। संकल्प मतलब होता है दृढ़ निश्चय, सिद्धि मतलब तपस्या, दायकः मतलब देने वाले, यानी दृढ़ निश्चय से तपस्या को देने वाला। अगर हमने कोई दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमें ये चीज़ प्राप्त करना है तो वो उस तपस्या से सिद्ध हो सकता है। तो ये पाठ को हम पढ़ना शुरू करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। तदर्थ इसलिए सा वह तपस्याम कर्तुम इच्छत, इसलिए वह तपस्या करने की इच्छा करती है। सा वह स्वकीय मनोरथम मातृ निवेद्यतः, वह स्वकीयम अपने कार्य के लिए मनोरथम मन की इच्छा की बात मातृ माँ से निवेदन करती है। वह अपने कार्य के लिए मनोरथ मन की इच्छा, जो मन की बात होती है कि वो शिव जी को पति के रूप में चाहती है, ये मन की जो उसकी बात होती है माता से निवेदन करती है। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। तत् यानी यह श्रुत्वा सुनकर माता मेनका चिंता से आकुल हो जाती है। मैना वत्से मनीषिता देवता ग्रहम एवं संति। वत्से पुत्री, मनीषिता जो मनीषी होते हैं देवता, और देवता लोग होते हैं ग्रहे घर में, एव यानी ही है। वो कह रहे जो मनस्वी तपस्वी लोग हैं और देवता लोग होते हैं, भगवान लोग होते हैं, वो घर में ही होते हैं। तपा कठिनम भवति, तपस्या कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर बहुत ही कोमल है। ग्रह एव वस, घर में, ग्रह यानी घर में, एव यानी ही, वस मतलब रहो, घर में ही रहो। उनकी माँ उनको समझा रही है कि जो भगवान और तपस्वी वो मनुष्य लोग होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, घर में ही रहते हैं और तपस्या करना बहुत कठिन होता है। और जो पार्वती होती है उनका शरीर बहुत कोमल होता है, तो वो उनसे कह रही तुम घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषा सफल भविष्यति। अत्रैव यानी यहीं, तवाभिलाषा तुम्हारी इच्छा, सफल भविष्यति सफल हो जाएगी। घर में ही रहकर अगर तुम तपस्या करोगी तो तुम्हारी क्या होगी, जो इच्छा होगी वो सफल हो जाएगी। अब पार्वती कह रही है, पार्वती अम्ब माता तादृशा अभिलाषा तु तपसा एव पूर्णम भविष्यति। तादृशा वैसी, तादृशा यानी वैसी, अभिलाषा तू तो तपस्या एव यानी ही पूर्ण भविष्यति। अब माता वैसी अभिलाषा है, वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यति। अन्यथा तादृशम वैसा क्या, वैसा पति जो वो चाह रही है, वैसा पति कथम प्राप्ति, वैसा पति कैसे प्राप्त होगी। वो कह रही है कि जो मेरी मन की इच्छा है कि शिव को पति के रूप में चाहना, तो ऐसी मेरी जो इच्छा है ये तपस्या से ही संभव हो सकती है। अगर तपस्या नहीं होगी तो मुझे शिव पति के रूप में नहीं मिलेंगे। अहम तप एव चरिष्यामि इति मम संकल्प। अहम यानी मैं, तप यानी तपस्या, एव यानी ही, चरिष्यामि यानी करूँगी, इति मम संकल्प यह मेरा संकल्प है कि मैं तपस्या ही करूँगी। यह मेरा संकल्प यानी यह मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं तपस्या ही करूँगी। मैना पुत्री त्वमेव जीवनाभिलाषा। उनकी माँ कह रही है, मैना पुत्री त्वमेव तुम ही, माँ यानी मेरी जीवनाभिलाषा, जीने की इच्छा हो, कि मेरे जो जीने की इच्छा है वो तुम ही हो। पार्वती सत्यम मम परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। परम यानी परंतु, मम यानी मेरा, मन यानी मन का लक्ष्य जो है, प्राप्त करने के लिए आकुलितम व्याकुल वर्तते है। वो कह रही है माँ ये बात सच्ची है कि
मैं आपके जीने की इच्छा मैं ही हूँ, लेकिन मेरा जो मन है वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिं प्राप्य पुनः ततेव तवेव तवेव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धिम यानी सिद्धि जो क्या कहते हैं, सिद्धि होती है तपस्या प्राप्त करके पुनः वापस दोबारा तवेव तुम्हारे ही शरणम आगमिष्यामि आ जाऊंगी। वो कह रही है कि तपस्या कर कर मैं तुम्हारे ही शरण में आऊंगी, तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। अद्वेव अद यानी आज, एव यानी ही, आज ही विजया के साथ साकम साकम मतलब साथ होता है, गौरी शिखर यानी गौरी नामक जो पर्वत है गमिष्या में चली जाऊंगी। वो कह रही है आज ही मैं विजया के साथ गौरी शिखर पर्वत पर चली जाऊंगी। हमने यहाँ तक पढ़ा कि पार्वती और उनकी माँ मेनका का संवाद चल रहा है। इसमें पार्वती निश्चय कर लेती है कि वो शिव को पति के रूप में चाहती है और वो बात इस चाहती है। इसके लिए वो क्या करना चाहती है, शिव जी की तपस्या करना चाहती है। और वो ये बात अपनी माँ से कहती है, लेकिन उनकी माँ उन्हें रोकने का प्रयास करती है, लेकिन वो रुकती नहीं है और वो अपनी दोस्त विजया के साथ गौरी शिखर पर्वत चली जाती है। तथा पार्वती निष्क्रांति, तथा इसके बाद पार्वती निष्क्रांति चली जाती है, निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मनसा यानी मन से, वचसा यानी वचन से, कर्मणा यानी च और कर्म से, तपा एव तपति स्म तप करती थी। कि पार्वती क्या करती है, मन से और वचन से तपस्या करती है। तद कदाचित रातौ स्थंडिक्ले, तद कदाचित यानी किसी समय, रात्रि यानी रात को, स्थंडिले मतलब होता है भूमि पर, फर्श पर, कदाचित और किसी समय, शिलाया स्वपिति स्म, शिलाया होती है चट्टान पर, स्वपिति सो जाती, स्म यानी थी। वो कह रहे हैं कि तपस्या के दौरान वो क्या करती थी, कदाचित यानी किसी रात्र को, स्थंडिके यानी कि भूमि पर, कदाचित शिलाया स्वपिति स्म और किसी दिन वो चट्टान पर सो जाती थी। एकदा विजय अवदत, एक दिन विजय यानी कि जो उनकी दोस्त थी अवदत, वो कहती है विजया सखी तप प्रभावात हिंसक पशुओं अपि तव सखाए जाता। हे मित्र, तव यानी तुम्हारे प्रभाव से, हिंसक पशुओं अपि हिंसक जो पशु है, अपि यानी भी, तव यानी तुम्हारे, सखाया मतलब मित्र, जाता हो गए। कि तुम्हारे तप के प्रभाव से जो हिंसक पशु है वो भी तुम्हारे मित्र हो गए। पंचाग्नि व्रतमपि त्वमेव अतपः, पंचाग्नि जो 5 प्रकार की अग्नि जला करके, व्रतमपि व्रत किया जाता है, वो भी तव अतपः तुमने किया। 5 अग्नि व्रत भी तुम्हारे द्वारा किया गया। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत, पुनरपि फिर भी, तव यानी तुम्हारी, अभिलाषा यानी कि इच्छा, न पूर्ण अभवत पूरी नहीं हुई है। पार्वती अय विजय, अरे विजय, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानते, मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति, मनस्वी लोग जो होते हैं, बुद्धिमान लोग जो होते हैं, तपस्वी लोग जो होते हैं, कदापि कभी भी धैर्य को न परित्यजति छोड़ते नहीं हैं। कि जो मनस्वी लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो अपने धैर्य को कभी नहीं छोड़ते, अपने कार्य को तब तक करते रहते हैं जब तक वो उसका उनको फल नहीं मिल जाता। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, अपि यानी भी, च मतलब और भी, मनोरथानाम मन की जो इच्छा होती, अगति नास्ति पूरी नहीं होती। मन की, वो कह रही है मन की जो इच्छा होती है वो कभी पूरी नहीं होती है। विजय कहते तुम वेदम अधीतवती, त्वम यानी तुम, वेदम यानी वेद को, अधीतवती जानने वाली हो, यज्ञम संपादितवती और यज्ञ का संपादन करने वाली, कि तुम वेदों को भी अच्छी तरह जानती हो और यज्ञ भी तुम अच्छी तरह से कर लेती हो। तप कारणात, तप के कारण से, जगती यानी संसार में, तप प्रसिद्धि तुम्हारी प्रसिद्धि है। तुमने इतनी कठिन तपस्या की है कि तुम पूरे संसार में प्रसिद्ध हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वं
प्रथिता अपर्णा। अपर्णा मतलब होता है, अपर्णा मतलब, पर्णा मतलब पत्तों को भी जो ना खाएगी, जिसने पत्तों को भी नहीं खाया। जब वो तपस्या कर रही थी पार्वती, तो भोजन फल तो दूर, उन्होंने पत्तों को भी नहीं खाया था, इनकी पत्तों को भी छोड़ने वाली। इति इस प्रकार नाम वाली अपि तव प्रथिता, तुम प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरपि तपस फलम नैव दृश्यति, पुनरपि फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता। इसमें विजया उनसे कह रही है कि तुम सभी वेदों को जानने वाली हो, तुमने यज्ञों को संपन्न कर दिया और तप के कारण तुम पूरे संसार में प्रसिद्ध हो कि तुमने इतनी कठिन तपस्या की, तुम भूमि पर सोई, कभी कभी शिलाओं पर सो गई, और तुमने पंच यज्ञ किए। इस प्रकार वो उनसे कह रही है। और अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, अपर्णा के नाम से तुम प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि फल फूल तो दूर की बात, तुमने पत्तों को भी खाया नहीं है। तब पुनरपि तपसा, इतना करने के बाद भी मुझे तुम्हारी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता। पार्वती आई आतुर हृदय, अरे आतुर हृदय वाली, व्याकुल हृदय वाली, कथम तुम चिंतिता, कथम यानी क्यों, तुम चिंतिता चिंता करती हो, तुम क्यों चिंता करती हो। नैपथ्य, नैपथ्य मतलब होता है पर्दे के पीछे से। आई भो, अरे अहम आश्रम वटु, अहम यानी मैं, आश्रम यानी आश्रम का, वटु यानी ब्रह्मचारी हूँ। अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ, पानी पीना चाहता हूँ, या पानी मुझे चाहिए। ससंभ्रमम, ससंभ्रमम मतलब होता है घबराहट के साथ। विजय, विजय पश्य को अपि वटु आगतो अस्ति, वो पार्वती अपनी सखी से कह रही घबराते हुए, पश्य यानी देखो, को अपि यानी कोई, वटु यानी ब्रह्मचारी, आगतो अस्ति आया है, देखो, घबराहट से वो कह रही है देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजय झटिति अगछत, विजय झट से जाती है। सहसे वटु रूपधारी शिव तत्र प्रविश्यत, सहसे अचानक, अचानक ही वटु रूपधारी, वटु मतलब ब्रह्मचारी रूपधारी, ब्रह्मचारी रूप को धारण करने वाले शिव तत्र प्रविश्य, प्रवेश करते हैं। मतलब जो ब्रह्मचारी आए हैं वो शिव है, और वो ब्रह्मचारी का वेश धारण कर करके आश्रम में आए हैं। विजय वटो ब्रह्मचारी स्वागतम ते, आपका स्वागत है। उपविष्टु भवान, भवान मतलब आप, उपविष्टु यानी बैठिए, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, इयम यानी यह, मैं यानी मेरी, सखी पार्वती यह मेरी सखी है। शिवम प्राप्तुम अत्र तप करोति, शिवम यानी शिव को, प्राप्तुम प्राप्त की इच्छा के लिए, इच्छा से, अत्र यानी यहाँ, तप करोति तप करती है। शिव को पाने की इच्छा से यहाँ तपस्या करती है। वो जंगल में आए ना, तो जंगल में वो बता रही है शिव को कि ये शिव को पति के रूप में चाहती है, और यहाँ पर ये तपस्या करती हैं। वटु, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजा करणम वर्तते, वटु यानी कि ब्रह्मचारी कह रहा है, हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली स्त्री, किम क्रियार्थम, किम यानी क्या, क्रियार्थम क्रिया के लिए, पूजा करना पूजा की सामग्री, वर्तते क्या पूजा करने के लिए पूजा की सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नानार्थम यानी स्नान करने के लिए, जलम यानी पानी, सुलभम आसानी से मिल जाता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। त्वम तु जानासि, तुम तो जानती ही हो कि शरीर माधम खलु धर्म साधनम, कि प्रथम धर्म साधन निश्चित रूप से शरीर ही है। इसमें ब्रह्मचारी कह रहा है कि जब उनकी जो विजया सहेली होती है पार्वती जी की, वो बताती है कि इन्होंने तपस्या शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है, तो वो बताते हैं कि जिस प्रकार पूजा करने के लिए सामग्री को जुटानी पड़ती है, स्नान करने के लिए जल को लाना पड़ता है, नहाने के लिए भोजनार्थम फलम वर्तते, और भोजन करने के लिए फल को एकत्रित करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य का जो पहला कर्तव्य है वो उसका स्वास्थ्य है, और उसे अपने स्वास्थ्य का क्या करना चाहिए, निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। पार्वती चुपचाप खड़ी रहती है,
वटु हे तपस्विनी किमर्थम तपा तपसी, किमर्थम यानी किस अर्थ के लिए तपसी तपस्या कर रही हो, तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो? शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तृष्णी तिष्ठति, पार्वती दोबारा चुपचाप खड़ी रहती है। विजया आकुली हुई है, जो उसकी दोस्त होती है वो व्याकुल हो जाती है। आम यानी हाँ। तस्मै एव तपा तपति, तस्मै उसी के लिए ही यह तप करती है। वटु रूपधारी शिव सहसे उच्च उपहस्ति, वटु रूपधारी यानी ब्रह्मचारी के रूप में शिव सहसे यानी अचानक, उच्च यानी जोर से, उपहस्ती जोर जोर से हंसते। जब वो पहले पार्वती से पूछते क्या तुम शिव के लिए तपस्या कर रही हो, तो वो कोई जवाब नहीं देती। तो विजया कहती है हाँ ये उन्हीं के लिए तपस्या कर रही। तो वो वटु रूपधारी जो शिव है जोर जोर से हंसते और उपहस्ती और उनका मजाक उड़ाते हैं। किसका मजाक उड़ाते हैं? शिव का। वटु अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवम पतिम इच्छति, सत्यमेव ये सच है, त्वं कि तुम शिव को पतिम इच्छति पति के रूप में चाहती हो। उपहसन और जोर जोर से और हंसते हैं। नामना शिव अन्यथा अशिव, वो नाम से ही शिव, अन्यथा वो क्या है? अशिव। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, तो वो कह रहे हैं कि शिव सिर्फ नाम से ही शिव है, अन्यथा नहीं तो वो कैसा है? अकल्याणकारी है। शम्स कैसे अकल्याणकारी, वो आगे बताए। शमशाने वस्ती, वो शमशान में रहता है। अस्य त्रीणि नेत्राणि, उसके 3 नेत्र है। वस्त्रम व्याघ्रचरम, वस्त्रम यानी जो उनकी वस्त्र है वो व्याघ्र की जो बाघ है उसकी खाल है। अंगरांग चिता भस्मम, और उनके शरीर पर चिता चिता मतलब भस्म जो जली हुई राख होती है वो है। परिजनाश्च भूतागण, और उनके जो शुभ चिंतक लोग हैं, ये परिवारगण के लोग हैं, वो भूत लोग हैं। किम त्वमेव शिवम पतिम इच्छति, क्या तुम फिर भी शिव को पति के रूप में चाहती हो? पार्वती क्रुद्धसति, पार्वती क्रुद्ध हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। अरे वाचाल, अरे वाचाल मतलब होता है जो बहुत बोलता है। अरे वाचाल, अरे बोल सकते हैं हम, अरे या फिर अरे बहुत बोलने वाले। अप्सर, अप्सर मतलब होता है दूर हटो, ठीक है, दूर हट। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति, जगति मतलब तो संसार में, न मतलब नहीं, कोऽपि कोई भी, शिवस्य मतलब शिव का, यथार्थम यथ मतलब वास्तविक, स्वरूप जानाति कि संसार में शिव का यथार्थ वास्तविक स्वरूप कोई नहीं जानता। यथा त्वमसि, जिस प्रकार तुम हो, तथैव वत्सि वैसा ही कहते हो। विजयाम प्रति, विजय से कहती है सखी चल। यह निंदाम करोति, यह निंदा करता है। स तु पाप भाग भवति, जो निंदा, यह मतलब जो निंदा करता है, जो किसी की बुराई करता है। स तु पाप भाग भवति, वो तो पाप का भोगी होता ही है। एवं यह शृणोति सोऽपि पाप भाग भवति, और जो शुनौती सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रांति, पार्वती द्रुतगत्या मतलब होता है तीव्र गति से, तेजी गति से निकलती है। तदेव उसी समय पृष्ठत पीछे से, वटो यानी वट ब्रह्मचारी, रूपम रूपधारी, परित्यज्य छोड़कर, ब्रह्मचारी के रूप को छोड़कर शिव तस्या उसका हस्तम गृह्णाति, उसके हाथों को पकड़ लेता है। तो इसमें बोला गया जैसे ही पार्वती द्रुत तीव्र गति से निकलती है, उसके पीछे से शिव ब्रह्मचारी के वेश को छोड़ देते हैं और पार्वती का हाथ पकड़ते हैं। पार्वती लज्जा कंपते, पार्वती लज्जित होकर शर्म से कांपती है। शिवा पार्वती, शिव जी कहते हैं पार्वती से, प्रीतो अस्मे तव संकल्प, प्रीतो मतलब होता है प्रेम से ही, तब यानी तब तुम्हारे, प्रीतो यानी प्रसन्न, अस्मि यानी हूँ, तव यानी तुम्हारे संकल्प प्रेम, तुम्हारे दृढ़ निश्चय से मैं प्रसन्न हूँ। अद प्रभुति, अद यानी आज से ही, अहम यानी मैं, तव यानी तुम्हारे, तपो भी तपस्या से, कृत दासो अस्मि खरीदा हुआ दास हो गया हूँ, कि आज से ही मैं तुम्हारे तप के प्रभाव से खरीदा हुआ दास हो गया। विंतानना,
विंताना मतलब होता है नीची गर्दन करके पार्वती विहसती मुस्कुराती है। तो हमारा ये पाठ पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन पर इसी पाठ के कठिन शब्दार्थ और इसी पाठ का सरल भाषा में हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। कृपा करके आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।